कन्नौज से अखिलेश यादव 41,000 वोट से आगे चल रहे हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 30,000 वोट से आगे। तो रामपुर से मोहिबुल्लाह जो हैं, मोहिबुल्लाह नदवी, वो बढ़त बनाए हुए हैं। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और एनडीए के खाते में फिलहाल उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो दो बड़े राज्य हैं, वहीं पर अटक गया है एनडीए और बीजेपी सरकार का रथ। यहीं पर रुक गए हैं आप लोग, इसी से हो रहा है ये नुकसान। सैयद जफर इस्लाम, देखिए बिल्कुल नहीं रुकेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान के बेसिस पे इस तरह के आकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो हमें अपने ज़मीन में से जो फीडबैक है उसके बेसिस पे हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एनडीए की मजबूत सरकार मजबूत मैंडेट के साथ बनेगी और इसका पूरा श्रेय जाएगा देश की जनता, जिन्होंने फिर से एक बार एनडीए को मैंडेट दिया है और देश की जनता को ही समर्पित होकर हम देश की जनता की सेवा में लग जाएंगे। ठीक है सर, इंतजार कर लेते हैं। अभी आप खुद भी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी तस्वीर जो है वो स्थिर होती हुई, सेटल डाउन होती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। अभी भी नंबर्स के अंदर वो जो रोमांच है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि कब कौन ऊपर जा रहा है, कब कौन नीचे आ रहा है। और खासतौर से वो जो बड़े राज्य हैं जो दिल्ली की गद्दी तक का सफर नेताओं का तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहां पर इस वक्त बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा ही एक राज्य बिहार, जहां से इंडिया गठबंधन को थी बड़ी उम्मीद, लेकिन आलोक जी, इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका किसी प्रदेश में अगर लग रहा है जहां वो सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था, वो बिहार ही मानेंगे आप? नहीं, बिहार में अभी हम 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं और एक पर हमारे अलायंस पार्टनर जो हैं जो अभी बाद में आ जाएंगे, तो मतलब 14 सीटों पर लगभग हम लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आकलन था वो 25 के करीब था, फिर भी मैं कहूँगा 17-18 पे हम लीड करेंगे। लास्ट रिजल्ट रोमाना जी, बिहार में 17-18 से कम इंडिया अलायंस नहीं जाएगा। हमारे पास जो अभी आंकड़ा है, बिहार एनडीए 34 है, इंडिया गठबंधन 5 है, अन्य के खाते में 1 सीट है। और ऐसे में अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी इस बार जिसको आका जा रहा था वो आपकी पार्टी नीतीश कुमार, और ये नतीजे क्या बता रहे हैं अभिषेक? आपने ठीक कहा कि आका जा रहा था। नीतीश कुमार जी पहले भी बहुत मजबूत कड़ी रहे हैं, हमारी पार्टी बहुत मजबूत कड़ी रही है। और अभी जो शुरुआती रुझान बिहार के हैं, आपने बताया कि 34 सीटों पर बिहार में एनडीए लीड कर रहा है, उसमें 15 सीटें जेडीयू की हैं और लगातार सीट्स का जो टैली है, जिसकी टैली है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एक मजबूती के साथ हमारी पार्टी एनडीए में शामिल होती है और बिहार से बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी चिंताजनक रुझान है अन्य प्रदेशों से, लेकिन मसला ये है कि सरकार बना और हम बहुमत के आंकड़े को छूते हुए दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान कुछ देर में नतीजों में तब्दील होंगे रोमाना, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि देश में फिर से एक मजबूत और सशक्त सरकार एनडीए की बनेगी। अभिषेक, आप जो बात कह रहे हैं ना, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।